देखती हूँ ऊंचा बोले, ऊंचा, आपको देखती हूँ। शिवाज साहब बताइएगा, अभी आपने तकरीर के दौरान कहा कि जो लाठी है वो हमेशा सियासतदानों पर ही पड़ती है। अभी आपने तकरीर में कहा एहतसाब की बात की, एहतसाब के हवाले से आधी बात ना करें प्लीज। सियासतदानों पर पड़ती है, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि जब भी तरक्की का सफर शुरू हुआ तो हमारी जो साबिक फौजी है उन्होंने उसको दूसरा बुरा किरदार जो है उन्होंने निभाया। अब अगर आप हुकूमत का बयानिया लेकर आती है तो फिर क्या आपको यकीन है कि आइंदा आने वाले वक्त में जब हम हालात नहीं करेंगे तो कोई जनरल बाजवा या जनरल फैज पैदा नहीं होगा? साथी एक और ले लें, फहद शहबाज आप बात करें। हमें एक तदब्बर, हौसले और जुर्रत के साथ फैसले करने हैं। तो ये बात बिल्कुल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भाई बात समझे मेरी, आप सवाल करती है, मेरा आप जवाब सुने ना, आप उससे इत्तेफाक ना करें, आपकी मर्जी है। और बात सुन लें प्लीज, बात सुन लें। मैं कोई वली तो नहीं हूं कि मैं यहाँ पर वलायत की बातें करूं। आप बात कर लें सर, आंखों पर आप बात करें। ये कृपान तो नहीं पहनी हुई, क्या पहना हुआ आपने? गुजारिश है कि अगर आपने 16 माह को 16 साल बनाना तो मैं क्या कहूँ आप उसको? जब सवाल करें तो गिरबान में जाके। मैं कोई वली तो नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर वलायत की बातें करूँ। इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ है कि वो इलेक्शन करवाए और इंशाअल्लाह इलेक्शन अपने वक्त पर होने की हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि 100 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, मगर लीडर जो है आपकी पार्टी के लोग नवाज शरीफ को मानते हैं, वज़ीर आज़म की सीट आपके पास है, अगर नून लीग इक़्तिदार में आती है तो वज़ीर आज़म कौन देखने को मिलेगा? मैं इसका कई मरतबा जिक्र कर चुका हूँ, और अगर आपने अखबारात में और टेलीविज़न पर मेरा बयान नहीं पढ़ा तो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि मौका मिला तो इंशाअल्लाह नवाज शरीफ हो। इसके बाद आपको देखी हो जी, आप मेरा ख्याल है खत्म कर देते हैं। आप बैठे, आप आपने तज़किरा किया है कि 1999 में आपको और नवाज शरीफ साहब को अगवा किया गया। अभी भी मैंने अगवा करने की बात नहीं की। प्लीज़ डोंट पुट वर्ड्स इन माई माउथ प्लीज़। जो मैंने कहा उसको वो कहें। हो रहे हैं, क्या समझती हैं ये अगवा हैं कि गायब करने वाले बंदे कौन हैं? क्या मुस्लिम लीग नून के पास कुछ ऐसा एजेंडा है कि इन जो गायब करने वाले लोग हैं इनके भी हाथ जो है वो रोके? मैं जवाब इसका दे चुका हूँ, पहले आप रिपीट कर रहे हैं सवाल, उनको दे दीजिए। नहीं छोड़ रहे, वोट को इज्जत दो, अपनी जगह है। और 2013 में लोगों ने वोट को इज्जत दो के नारे पर वोट दिया। 2018 में लोगों ने और करोड़ों लोगों ने वोट को इज्जत दो के नाम पर वोट दिया। वोट को इज्जत का क्या मतलब है कि आपने, मैं आप ही की बात करता हूँ, अगर आपने मेहरबानी करके हमें वोट दिया होगा, मैं मिसाल दे रहा हूँ 2013 के इलेक्शन में, तो ये बात बिल्कुल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भाई बात समझे मेरी, आप सवाल करती है, मेरा आप जवाब सुने ना, आप उससे इत्तेफाक ना करें, आपकी मर्जी है। और बात सुन लें प्लीज़, बात सुन लें। नवाज शरीफ ने शबाना रोज़ मेहनत करके 20-20 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म करके आपको दी। ये वोट की इज़्ज़त है। और ये जो आप कह रहे हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट की जो बात आपने की, तो वोट को इज़्ज़त दो का मतलब ये है कि वोट मिला, उसके नतीजे में वोटरों की खिदमत करो। तो ये बात बिल्कुल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भाई बात समझे मेरी, आप सवाल करती है, मेरा आप जवाब सुने ना, आप उससे इत्तेफाक ना करें, आपकी मर्जी है। और बात सुन लें प्लीज़, बात सुन लें। अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट से, भाई ज़रा एंटी इस्टेब्लिशमेंट में आप जो भी उसका मतलब निकाल लें, और अगर आपका सीधा मतलब ये है कि अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट से अगर करोड़ों लोगों की जो तकालीफ हैं, गुर्बत, बेरोज़गारी, यतीमों को दवाई, इलाज
ان کو روزگار, پاکستان کو عزت ملنا, اگر اس سے اپنا مقصود ہے اور اس سے حاصل ہوتا ہے تو مجھے بتا دیجئے. اور 76 پلیز بات سنیں, اور 76 سالوں میں یہ جو آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اور معاف کیجئے میں آپ کو تو وہ لبرل جو گروپ سے میں تشبیہ نہیں دے رہا, لیکن میں جانتا ہوں کہ بعض سو کالڈ لبرل کہ یہ وہ جی اپنا یہاں پر یہ ہوگا, وہ کریں گے تو تب معاملہ ٹھیک ہونا نہیں ہوگا. اور جب ایسے جب واقعات ہوئے بڑے افسوسناک, وہ کہاں تھے؟ مشرف نے جب میاں نواز شریف کا اقتدار چھینا اور کارگل میں جو ایک بہت بڑا حادثہ ہوا اس کو کور کرنے کی کوشش کی, اور نواز شریف نے پاکستان کو بچایا واشنگٹن جا کر, تو اس کے نتیجے میں نواز شریف کی جو ہتھکڑیاں لگیں, جیلیں کاٹیں, وہ کہاں تھے لبرل؟ میں اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں.